right? Electronic configuration. Before I start electronic configuration, पहले तो ये चीज़ समझो कि होती क्यों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चक्कर क्या है, ये चीज़ें हैं क्या, और इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ही बेसिस पर जो पीरियोडिक टेबल पूरा सेटअप हुआ हुआ है ना, वो इसी चीज़ के ऊपर सेटअप हुआ हुआ है। सबसे पहले इसलिए हम लोग देखेंगे पीरियोडिक टेबल का चक्कर क्या है, किस तरीके से ये अरेंज हुए हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं इन दिस पीरियोडिक टेबल, हाउ आर दे अरेंज्ड इन दिस. देयर आर टू थिंग्स इन द पीरियोडिक टेबल. वन इज द ग्रुप नंबर एंड द सेकंड इज द पीरियड नंबर. जो ग्रुप नंबर है वो होता है हमारा ये वाला पार्ट, this part, this 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल जो ग्रुप्स हैं एक पीरियोडिक टेबल के अंदर, हाउ मेनी आर देयर आर 8 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल. ये चीज याद रखनी है सबसे पहले तो आपको. दूसरा, now this whole periodic table consists of metals and non metals and गैसेस वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, मेटलॉइड्स वगैरह होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स वगैरह होते हैं. तो उसके बारे में बहुत डिटेल में प्रोडक्ट टेबल जब पढ़ाएंगे तब पढ़ाऊंगा, बट अभी ज़रा ऊपर का एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ. ये कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, यहाँ पर जो हमारा एलिमेंट्स का जितना भी डेटा है, दीज आर ऑल मेटल्स. ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है. तो इस हिसाब से जब, एंड देयर इज वन स्टेयरकेस ओवर हियर. ठीक है, यहाँ पे एक स्टेयरकेस होता है जहाँ पर ऊपर वाले पार्ट्स नॉन मेटल्स के होते हैं और नीचे वाले पार्ट जो एलिमेंट्स हैं उनमें मेटालिक प्रॉपर्टीज होती हैं. तो अभी उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है. बस ये चीज़ समझने की करनी है अभी आपको कि ये जो ग्रुप नंबर होता है ना, ये हमें ये बताता है कि जो भी एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली. ठीक है, यहाँ तक बात. तो देखो अब, एज यू कैन सी ओवर हियर, व्हाट आर दीज, ये वाले सारे एलिमेंट्स कौन से हैं, दीज आर ऑल एल्कली मेटल्स. सही है, ये वाले देख रहे हो आप, ये वाला कलर कोड, दीज आर ऑल व्हाट, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. यहाँ पर ऊपर टॉप पर ना ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नहीं है मेटल. तो ये ना, ये बिल्कुल हटके होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर. देन सी ऑल ऑफ दीज पर्पल कलर वंस, दीज आर ऑल व्हाट, ट्रांजिशन मेटल्स. फिर ये देख लो अदर मेटल्स वाला पार्ट, ये स्टेयरकेस के नीचे का सारा पार्ट इज ऑल माय अदर मेटल्स. एंड देन स्टेयरकेस के ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं वो सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं. ये सारे नॉन मेटल्स हैं ऊपर के. एंड देन दिस ग्रुप 7, ये ग्रुप 7 बहुत एक ज़रूरी ग्रुप है केमिस्ट्री के अंदर, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है. दीज आर बेसिकली नोन एज माई हेलोजेंस, इनको कहते हैं हेलोजेंस. और फिर ये जो लास्ट ग्रुप है ये होती है हमारी नोबल गैसेस. नोबल गैसेस सारे के सारे इनर्ट होते हैं, मतलब ये सब स्टेबल होते हैं, इनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है. यहाँ तक क्लियर है बात? ओके. नाउ I was talking about the group number, the significance of the group number. ये देख रहे हो आप, ये group 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and then this is 8. Usually they write 0 as well over here. Now group number क्या बता रहा है? Group number ये बता रहा है जितने भी elements हैं ना यहाँ पर, इन सबके outer most shell में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक इलेक्ट्रॉन है. जितने भी ये वाले सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, ये वाले सारे एलिमेंट्स, इन लोगों के आउटर मोस्ट शेल में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल में. ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, इनमें बहुत से हमारे आइसोटोप्स वगैरह भी आ जाते हैं, तो इसके बारे में बाद में बात करूंगा. यहाँ पे आ जाते हैं ज़रा. इनके सबके क्या है टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल? 3. इन सब के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4. फिर उसके बाद कौन आ गया? ग्रुप 5. ग्रुप 5 के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 एंड सो ऑन. क्लियर है यहाँ तक बात? पीरियोडिक नंबर क्या बताता है? ये पीरियोडिक नंबर है. एग्जाम्पल की अगर मैं पहले ग्रुप की बात करूं, आई वुड से, अगर मैं पूछूं आपसे कि जो कार्बन में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ कार्बन, कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आप देखोगे भाई प्रोडक्ट टेबल के अंदर जो है कार्बन कहाँ पे? ग्रुप 4 में. तो आउटरमोस्ट शेल में कितने हुए? 4. तो कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में, आउटरमोस्ट शेल, अच्छा वन मोर थिंग, दिस आउटरमोस्ट शेल इज आल्सो नोन एज द वैलेंस शेल. ओके, कितने हैं कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स? 4. As you can see, carbon is here. This is group 4. कार्बन के outermost shell में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब मैं ऐसे ही पूछूं, शेल्स के बारे में बात करूं, ठीक है, कार्बन के टोटल कितने शेल्स हैं? कैसे पता चलेगा? ये चीज़ हमें बताती है हमारे ये पीरियोडिक नंबर्स.
these periodic numbers. जितने भी एलिमेंट्स पीरियड 1 में लाई करते हैं उन सबके टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? 1. जो पीरियड 2 में लाई करते हैं सबके कितने हैं टोटल नंबर ऑफ शेल्स? 2. मतलब लिथियम के टोटल शेल्स कितने हैं? 2 शेल्स बनेंगे जब मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेट करूंगा। बेरिलियम को जब मैं बनाऊंगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक शेल बनाऊंगा या स्ट्रक्चर बनाऊंगा इस तरीके का, तो वो भी क्या होएगा? टोटल शेल्स कितने बनेंगे? 2, क्योंकि ये पीरियड नंबर हमें नंबर ऑफ शेल्स बताता है। ग्रुप नंबर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स बताते हैं कितने होंगे आउटर मोस्ट शेल के अंदर, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ तक क्लियर है बात? अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ शेल्स की। दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक होता है हमारे पास शेल्स एंड देन दूसरी चीज होती है हमारे पास जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हैं, दैट इज द सब शेल्स। ठीक है? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट शेल्स, in the shells part we have our basic shells which are known as what? K, L, M, N, O, P, Q, इस तरीके से चल रहा होता है ये। ठीक है यहाँ तक बात? And then when we are talking about subshells, सबशेल्स में क्या आ जाता है हमारे पास? S, P, D and F, ये सबशेल्स आ जाते हैं। तो अब सबसे पहले तो लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ शेल्स। हैव अ लुक एट दिस पार्ट। ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे सामने, वहाँ पर लोगों ने लेबल आउट किया हुआ है। देखो जरा आप लोग यहाँ पर, दिस पार्ट, ये हमारा न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस पार्ट। न्यूक्लियस के फौरन बाद जो शेल है दैट इज रिप्रेजेंटेड विद द ग्रीन कलर, ये क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है और साथ में क्या लिखा हुआ है? के। व्हाट डज इट मीन? के जो है ये हमारा क्या होता है? फर्स्ट शेल होता है। ठीक है? एल क्या होता है? सेकेंड शेल। एम क्या हो जाएगा? थर्ड शेल एंड सो ऑन, लाइक मूव ऑन, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। नाउ द मेन क्वेश्चन ओवर हियर इज दैट कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ये चीज़ ज़रूरी है सबसे ज़्यादा समझना, कि हमें क्या पता कि जो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैक्सिमम कितनी लिमिट है और उससे ज़्यादा आ सकते हैं या नहीं आ सकते, उस चीज़ का डेटा सारा बनाना ना। उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला है दैट इज़ नोन एज 2n²। ये फॉर्मूला याद करना है आप लोगों ने। नाउ in this formula the symbol n over here represents the number of shell। n क्या है? नंबर ऑफ शेल है, ये है हमारा नंबर ऑफ शेल। नाउ फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे फाइंड करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं मेरे फर्स्ट शेल के अंदर। व्हाट वुड आई डू? आई वुड यूज दिस फॉर्मूला ओवर हियर। आई राइट 2n²। नाउ 2 लिखा, n क्या था? नंबर ऑफ शेल। कौन से शेल में मैं चेक करना चाह रहा हूँ कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? फर्स्ट शेल में ना, के के अंदर। तो के फर्स्ट शेल है, देयरफॉर इन प्लेस ऑफ n आई राइट व्हाट? 1। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा व्हाट वुड आई गेट? 1² इज 1, 2 1s आर 2, आंसर क्या आया? 2। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल विल बी व्हाट? 2। दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में नहीं आ सकते। क्लियर है? इजी। लेट्स मूव ऑन। Let's find out how many shells can be there in the second shell. Sorry, how many electrons can be there in the second shell? Again, use the same formula. 2n²। 2l कौन सा शेल है? सेकेंड शेल है, तो मैं यहाँ पे अब n की जगह 2 लिखूंगा, ऊपर स्क्वायर। 2 का स्क्वायर इज व्हाट? 4, 2 2s are 4 and then 2 4s are 8। l में कितने आ जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। In the same way, let's look for third. 2 n की जगह 3 square. Solve this for me. What will be the answer? 3 का square is what? 3 3s are 9 and 2 9s are 18. Very good. 18 आ जाएगा। तो do you understand this whole concept of shells now? इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कौन से शेल में मैक्सिमम लिमिट क्या है इलेक्ट्रॉन्स की। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वो नहीं केटर करेंगे, ये लिमिट है उन लोगों की। इज दिस पार्ट क्लियर? कोई क्वेश्चन नहीं है? पक्की बात है? ओके ना। तो इसी तरीके से बाकी के भी शेल्स है। एम विल बी माई सॉरी एन विल बी माई फोर्थ शेल एंड सो ऑन। इस तरीके से बाकी आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। ओके, नाउ
लेट्स टॉक अबाउट अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, बहुत सी जगह पे ये जैसे मैंने बता दिया इजी वर्ड्स में कि नंबर ऑफ शेल है, एक कभी कंफ्यूज नहीं हो जाना अगर इफ समवन सेज कि क्वांटम नंबर क्या होता है, दिस एन इज आल्सो नोन एज द क्वांटम नंबर बेसिकली, तो क्वांटम नंबर बोलो इसको या जो है शेल नंबर बोलो, सेम थिंग है, ठीक है। इसके बाद नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस पार्ट, ये क्या है पता है, अभी मैंने बात करी ना शेल्स के बारे में, ये शेल्स का कॉन्सेप्ट है, शेल्स इस तरीके से सेटअप होंगे। लेट्स से कि मैं ऐसी ना एक जनरल शेल्स के हिसाब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेट करना चाहता हूँ, लेट्स ट्राई टू सेट अप अ शेल ऑफ व्हाट, सॉरी एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, कार्बन बनाते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट टेबल से सबसे पहले तो देखो ग्रुप के हिसाब से आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए कार्बन के, 4 है ना, हियर इट इज 4, एंड टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने बनने चाहिए कार्बन के, 2। लेट्स चेक, लेट्स सी कैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन, हियर इट इज रिटन 6, 6 इलेक्ट्रॉन सेट करने हम लोगों ने कार्बन के अंदर, लेट्स मेक इट। लेट्स से कि भाई ये कार्बन का हम लोग जो है एक सेटअप करते हैं शेल, ऑलराइट, लेट्स से दैट दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन मस्ट बी 6, ऐसा ही है। फर्स्ट शेल कौन सा होता है, के, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं के अंदर, ओनली 2, वेरी गुड, तो 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और मैं नहीं लगा सकता यहाँ में, और इलेक्ट्रॉन्स नहीं लगा सकता, दो आगे इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 6 होने चाहिए थे, कितने बचे पीछे, वेरी गुड 4, तो कैसे सेटअप कर दिया मैंने 4, 1 2 3 4, ठीक है बात। ये कौन है, ये है मेरा कार्बन। नाउ देखो, खुद देखो आप लोग, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, टोटल इलेक्ट्रॉन सेटअप हो गए। प्रोडक्ट टेबल क्या बता रहा था, कार्बन में कितने शेल्स होने चाहिए टोटल, 2 शेल्स होने चाहिए, देखो 2 ही बना। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4, क्लियर है, पक्का। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पार्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ सब शेल्स। अब सब शेल्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो जो है ना, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना फॉर सब शेल्स, ये चेक करो, ये जो टेबल बनाया हुआ है, ये प्रॉपरली मेमोराइज करना है और इसको बनाना खुद से आना चाहिए, तो ही आप बहुत इजीली उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाओगे जो भी पेपर में देंगे वो लोग, ठीक है। यहाँ तक बात, काउंटर नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं N1 N2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये वही ये शेल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये फर्स्ट शेल में इतने, सेकंड में इतने, थर्ड में इतने, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, इसके अंदर सब कुछ इस तरीके से। ना होता क्या है, ये तो एक 2D प्लेन मैंने बनाया हुआ है सब शेल्स का, एक्चुअली में तो 3D मॉडल टाइप होता है ना, जो शेल्स हैं, ये मेरा हाथ देखो इस तरीके से यूं भी रिवॉल्व कर रहे होंगे, ऐसे हॉरिजॉन्टली भी, ऐसे भी हम लोग नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन पे, कौन से इंस्टेंट के ऊपर, ठीक है, हम उसकी पोजीशन मार्क नहीं कर सकते, वो इतने स्पीड में रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस हर डायरेक्शन में। और हर शेल के अंदर फिर ये ऑर्बिट्स होते हैं, सब शेल होते हैं, पहले शेल के अंदर ऐसे, और फिर ऐसे, और फिर सेकंड शेल के अंदर अलग से पाई सिग्मा वगैरह, ये आगे डिटेल में बाद में पढ़ोगे, अभी इतना लॉजिक में नहीं जाना है हम लोगों ने, अभी बेसिक्स है यहाँ पर, क्योंकि क्लास 9 है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सबशेल्स की जरा बात करते हैं। मैंने क्या बताया, सबशेल्स कौन से होते हैं, एस पी डी एफ। बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो जब भी सबशेल सेटअप करने हैं, ये टेबल आप लोगों ने बनाना है, कैसे बनाओगे, 1s, अच्छा ये चीज पहले समझो, the total number of electrons that we can have in what, in s, is what,
2। ठीक है, ये जो सब शेल एस है ना, इसको ऐसे लिखते हैं। सब शेल एस जो है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आ सकते हैं वो है 2। पी के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फिट इन हो सकते हैं दैट इज 6। डी के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे फिट हो सकते हैं दैट इज 10। ठीक है, अच्छा अब इसको सेटअप कैसे करेंगे हम लोग? अब सबसे पहले तो आप लोगों ने हमेशा स्टार्ट कैसे करना है, फर्स्ट शेल जो के होता है उसके अंदर हमेशा क्या होएगा, एस होएगा सब शेल, एल में एस पी होएगा, थर्ड शेल में एम में एस पी डी होएगा, एन के अंदर एस पी डी एफ, एंड बाकियों में भी सब में एस पी डी एफ ऐसे पुट इन करते जाना। ठीक है यहाँ तक बात? अच्छा, अब लिखेंगे कैसे, इसको मैं लिखना सिखा रहा हूँ, यही चीज़ बता रहा हूँ कि लिखेंगे कैसे। हमेशा पहले इस तरीके से एस के शेल्स लिख देना। ठीक है, यू हैव टू राइट डाउन टिल सब शेल ये क्वांटम नंबर 7 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से लिख लिया, शेल्स बना दिए 1 2 3 4 5 6 7। कौन से शेल है सारे मेरे? सब शेल है एस। एस की मैक्सिमम लिमिट मैंने क्या बताई, क्या होती है? 2। ऊपर लिख दिया हम लोगों ने 2। 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं फिट होंगे एस के सब शेल में। फिर एस के बाद क्या मैंने बताया? पी। अब ये सेकंड क्वांटम नंबर है ना, तो इसलिए यहाँ पर 2p, 1 में तो सिर्फ 1 ही होता है, इसलिए यहाँ पे 2p। ठीक है, राइट, इसी तरीके से काउंट डाउन करते जाएंगे 2 3 4 5 6 7। p सारे p होंगे हमारे इस तरीके से। क्लियर? फिर मूव अ स्टेप डाउनवर्ड्स, 2 हो गया, अब 3 की बारी, यहाँ से 3 4 5 6 7। 3 के साथ क्या है? डी की बारी। अब डी 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 डी, और द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट वी कैन हैव इन डी दैट इज 10। 1 2 3 4, और ये फिफ्थ वाला आ गया। फिर फोर्थ वाले पे आना है आपने, और यहाँ पे रुकना है फोर्थ के बाद, सही ना? 4 5 6 7 एंड देन एफ, 1 2 3 4 एफ आ गया। एफ की लिमिट इज 14। ठीक है, आज तक बात? अब जरा ये चीज पे जरा गौर करो, ये फर्स्ट मैंने बोला था ना के है, के में मैक्सिमम लिमिट क्या है? 2 की। ये 2 बता रहे इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। के बाद कौन सा शेल होता है? एल। एल की लिमिट क्या बताई थी? ये देखो यहाँ लिखा हुआ है 8। तो चेक करो, एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। 6 प्लस 2 8। ये लिमिट खत्म हो गई, एल में 8 से ज्यादा नहीं आ सकते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एम। एम में कितने आने चाहिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स? 18, राइट? लेट्स चेक। 2 6 10, हाउ मेनी आर देयर? 10 प्लस 6 प्लस 2 कितना हो गया? 18 हो गया। तो ये चक्कर है, इस तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट है। ये सब शेल्स हैं हमारे राइट पर ब्लैक में, और ये शेल्स हैं, ये मजीद ऐसे ब्रेक डाउन हुए हुए होते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट पूरा? ठीक है, लेट्स मूव ऑन नाउ। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सेटअप कैसे होंगे। ये सही है, ये बहुत ज़रूरी पार्ट है। नाउ यू सी दिस एरो किस तरीके से जा रहा है, यूं स्लांट में, यूं 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 यूं। मेक श्योर इसी अरेंजमेंट में लिखे, नहीं तो गलती हो सकती है यहाँ पर, स्पेशली इस जगह पर। तो इस क्यों किया मैंने ऐसे? ये लेट्स से कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, सही है? तो अगर मैं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने बैठ जाता हूँ, व्हाट वुड इट लुक लाइक? देखते जाओ। कार्बन है, कार्बन की मुझे पता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 है, यस, है ना? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के अंदर टोटल। अगर पेपर में आए कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, किस तरीके से लिखेंगे हम लोग? सबसे पहले 1s, ठीक है, 1s लिखा मैंने, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इसके अंदर? 2। 2 लिख दिया यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है इसके बाद? ये है, नेक्स्ट कौन है? 1s2 के बाद कौन है? 2s2। 1s2 के बाद 2s2 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2s2। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल? 2 and 2
4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, पीछे कितने बचे? हाउ मेनी? 2 बचे ना। तो 2s2 के बाद इसके ऊपर आएंगे हम लोग। व्हाट इज दिस? 2p। अब मैं 6 नहीं लिखूंगा, 6 तो लिमिट बता रहे हैं ना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट वी कैन हैव इन p is 6, बट हमारे पास पीछे बचे कितने कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? 2। आई बात समझ? अब चेक करो, गिनो सारे कितने हैं ये। 2 + 2 + 2 टोटल इलेक्ट्रॉन 6। ये क्या होगी मेरी कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इजी। कोई और सा करते हैं। लेट्स ट्राई सोडियम। सोडियम करते हैं। लेट्स सी के सोडियम कैसा है। सोडियम इज Na। सोडियम के अंदर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 11। 11 इलेक्ट्रॉन सेटअप करते हैं, कैसे होंगे? अगेन फर्स्ट 1s, वेरी गुड। 1s टोटल इलेक्ट्रॉन्स 2। इसके बाद 2s2, 2s2, फिर 2p6। जरा काउंट करो पहले कितने हो गए? 6 7 8 9 10। कितने बनाने थे टोटल? 11। इसका मतलब 2p के बाद कौन आ रहा है यहाँ पर? 3s। क्या मैं यहाँ 2 लिखूंगा या 1 लिखूंगा? वेरी गुड। क्यों लिखूंगा 1? कि हाँ, वो 2 तो लिमिट है मैक्सिमम, मगर हमें तो चाहिए कि नो टोटल कितने बन रहे हैं, तो 1 ही बचा है तो 1 आया। इज इट क्लियर? इजी। ठीक हो गया। तो दिस इज द आंसर फॉर व्हाट? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। नाउ आई गेस इतना क्लियर है ना? ठीक है, ये चीज़ याद रखना, गलती नहीं करनी है पेपर में। मूवमेंट किस तरीके से जाएगी हमारी? 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, 2p6 के बाद 3s2, 3s2 के बाद 3p6। यहाँ नोट करो, सब लोग गलतियां यहाँ करते हैं, वो 3p6 के बाद 3d10 लिख देते हैं, ये गलत हो जाएगा। 3p6 के बाद एरो देखो कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड है। 3p6 के बाद 4s2 आएगा, उसके बाद 3d10 आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। अगर आपने 3p6 के बाद 3d10 लिख दिया ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खराब हो जाएगी, गलत हो जाएगा सब कुछ। क्लियर है बात? तो ये पैटर्न याद रखना। 1s2, 2s2, उसके बाद 2p6, देन 3s2, उसके बाद 3p6, देन 4s2, एंड देन 3d10, और फिर उसके बाद नीचे वाला पार्ट 4p6 एंड 5s2, एंड देन वी मूव ऑन ओवर हियर। दिस इज द रीजन कि एरोज हम लोग ऐसे बनाते हैं। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? अब ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, अब ये प्रैक्टिस करने बैठ जाओ आप लोग और करके दो मुझे।